नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम दीप्ति है और आज मैं बताऊंगी कि एक सिंगल मॉम की लाइफ कैसे होती है। मैं एक सिंगल मॉम हूँ जो मैं अमेरिका में रह रही हूँ। अभी फिलहाल तो ये मॉर्निंग के 10 बजे है। अभी इंडिया में तो पता नहीं कैसा होता है, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन से तो अच्छा ही है सिंगल मॉम की लाइफ, ऐसा लगता है मुझे जहाँ तक मैंने सुना है। क्यों, लेकिन चैलेंजिंग पार्ट ये है कि आपको बाहर का काम भी करना पड़ता है और घर का काम भी करना पड़ता है। बाहर का मीन्स सिंगल मॉम हो तो आपको फाइनेंसेस तो चाहिए ही चाहिए, तो आपको जॉब भी तो करना ही पड़ता है। एटलीस्ट फुल टाइम जॉब करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी फुल टाइम जॉब होती है। अभी अगर आप लकी हो तो आपको वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो अच्छा है, तो आपको घर पे रहते रहते आप घर का काम कर सकते हो। लेकिन मेरा फुल टाइम जॉब है जो मुझे जाके करना पड़ता है, मुझे घर के बाहर जाना पड़ता है। तो घर के बाहर जाना हो तो आपको पहले तो बच्चे को रेडी करो, स्कूल भेजो, उसका सब देखो, फिर आपको खुद को रेडी होना पड़ता है, उसमें भी टाइम लगता है। और विंटर सीजन हो तो रेडी होने में थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको इतने सारे लेयर्स ऑफ कपड़े पहनने पड़ते हैं, स्नो साफ करना पड़ता है, तो वो सब करना पड़ता है। अगर मैरिड हो तो हस्बैंड वो सब करके देता है कभी कभी, लेकिन सिंगल हो तो आपको खुद को करना पड़ता है वो सब काम भी। पूरा दिन काम करने के बाद बच्चे आते हैं घर पे। अगर छोटे बच्चे हो तो आपको डे केयर पे पिकअप करने जाना पड़ता है। साइड वॉक में खेलना चाहिए। है साइड वॉक हो रहे खेल रहे। तो इंतजाम करना पड़ता है कि शाम को आए तो खाए। और तो घर पे रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि बाहर का ये है वो है वो है, और फिर बाद में जब जॉब पे रहती हूँ तो मैं घर का सोचती रहती हूँ कि मुझे अरे मैं ये दाल भिगोना भूल गई, मैं ये करना है, मुझे शाम को इसको यहाँ लेके जाना है। फिर शाम को आने के बाद इसको सॉकर पसंद है, मीन्स इंडिया का जो फुटबॉल है वो फुटबॉल इसको बहुत पसंद है, तो इसको भी फिलहाल मैंने एनरोल करके रखा है। तो मुझे इसको 3-4 डेज अ वीक लेके जाना पड़ता है। तो मैं वहाँ लेके जाती हूँ। फिर वहाँ पे मुझे बैठना पड़ता है 1.5 घंटा 2 घंटा। अगर दूर हो ट्रैवल करना पड़ता है कभी कभी वीकेंड पे, तो खुद ही प्लान करना पड़ता है। तो आधी आधा दिमाग तो वो प्लानिंग में ही चला जाता है, राइट। इस बात से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको अमेरिका कितना पता है। जैसे कि आप अमेरिकन्स के साथ यूज़्ड टू हो कि नहीं, आप कौन कहाँ पे रहते हो यूएस के अंदर। जैसे कि यूएस में कई-कई स्टेट्स में बहुत इंडियंस हैं, लाइक जैसे कि टेक्सास है, न्यू जर्सी है, कैलिफ़ोर्निया के कोई-कोई पार्ट्स में बहुत सारे इंडियंस मिल जाएँगे आपको। तो अकेलापन है, लेकिन आपको कुछ बिज़ी रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कि मैं इसके एक्टिविटीज़ में लेके जाती हूँ, फिर मैं गार्डनिंग, प्लांटिंग करती हूँ। तो मैं बिज़ी रहती हूँ। तो सिंगल पेरेंट के मॉम के ये चैलेंजेस रहते हैं कि आपको जॉब भी 8 टू 4 करना है, बच्चे का स्कूल भी 8 टू 4 है। और जैसे कि डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट भी मंडे टू फ्राइडे 8 टू उसी टाइम पे रहता है। सब ना ऐसे लगता है ना कि सब एक ही टाइम पे आ रखा है, और आपको सब इतना मैनेज करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर आपको फैमिली हो, चलो हस्बैंड नहीं है लेकिन कोई फैमिली हो तो हेल्प हो जाती है, लेकिन अगर फैमिली नहीं हो तो आपको फ्रेंड्स पे ही डिपेंड करना पड़ता है। तो और बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं मुझे। फिर जॉब से आने के बाद आपको घर का खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है। भले ही हम इतने ही जने, लेकिन खाना तो बनाना पड़ता है। फिर दूसरे दिन का मील भी मुझे फिक्स करना पड़ता है। तो मैं एक टाइम पे ना अगले 3 टाइम का मील फिक्स प्लानिंग चल रहा होता है मेरे दिमाग में। ग्रोसरी किया है, राइट। तो ग्रोसरी करने के बाद उसको अंदर लाने का काम भी मेरा है, उसको फ्रिज में या जहाँ पे रखना है वो काम भी मेरा है, सब्जियों को साफ करने का काम भी मेरा है, बनाने का भी मेरा है, और क्लीनिंग भी मेरा है। तो ये सब करने के बाद जब क्लीनिंग का पार्ट आता है ना, तब मैं बहुत थक जाती हूँ। अगर आप सिंगल पैरेंट हो, नहीं तो आप सिंगल बच्चों के साथ यहाँ पे आने का सोच रहे हो, ऐसे होता है ना कभी कभी, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का वीजा लग गया है, वो बच्चों के साथ थोड़े साल रहना चाहती है। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा भी है, मैं मिली भी हूँ ऐसे लोगों से। तो उनके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको सब अपने आप ही मैनेज करना पड़ता है। और तकलीफ यहाँ पे होती है कि जैसे कि इंडिया ना हमारे से 12-11-12 घंटे आगे पीछे का डिफरेंस पड़ता है। तो जब यहाँ पे डे होता है वहाँ पे नाइट होता है, यहाँ पे नाइट होता है तो वहाँ पे डे होता है। तो फोन करने का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। वीकडेज में अगर फोन करना हो तो ऐसे नहीं है कि आप 1-2 घंटे आराम से बात कर लो फैमिली मेंबर्स से। वो फ़ोन कॉल का थोड़ा टाइमिंग चैलेंज रहता है। वीकेंड पे डिपेंड रहना पड़ता है फ़ोन कॉल्स के लिए, लेकिन बाद में वीकेंड्स में भी तो इतने सारे हज़ारों काम रहते हैं
तो जितना होता है उतना करते हैं। बहुत हवा चल रही है तो ये मेरा स्टैंड गिर रहा है। और गाड़ी का, यस, गाड़ी का कुछ भी काम हो, जैसे कि आप सिंगल मॉम हो तो आपको ड्राइविंग तो आनी ही चाहिए, भले ही आपके स्टेट में अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो या नहीं हो, आपको गाड़ी तो आनी आनी चाहिए। तो अगर गाड़ी है तो आपको गाड़ी का मेंटेनेंस लगता है, लाइक उसमें फ्यूल, उसमें पेट्रोल खुद भरना पड़ता है, फिर गाड़ी का इंश्योरेंस का सब देखना पड़ता है, खुद के इंश्योरेंस का देखना पड़ता है, बच्चे का इंश्योरेंस का, बिलिंग का देखना पड़ता है, फाइनेंसेस देखने पड़ते हैं कि आप अपने लिए इनफ सेव कर रहे हो कि नहीं, बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर रख सकते हो, लेकिन थोड़ा नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर भी ठीक बोल रहा है कि नहीं, तो थोड़ा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको इन शॉर्ट, सिंगल हो आप तो आपको सब साइड से ध्यान देना पड़ता है। और गाड़ी की बात कर रही थी मैं, यस, तो गाड़ी का मेंटेनेंस अगर आता है, जैसे कि मेरी गाड़ी खराब हो, तो गाड़ी है खराब तो होने वाली है, राइट, इधर उधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैकेनिक के पास लेके जाओ, उसको क्या है समझो पहले। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं पूछ लेती हूँ लोगों से, कि इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं वर्क पे, और कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जिसको पता रहता है, नहीं तो गूगल ही कर लो, आपको पता चल जाता है। लेकिन आपको गाड़ी के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद गाड़ी साफ भी करनी पड़ती है, लाइक इधर आप कार वॉश में लेके जाओ, नहीं तो हैंड से वॉश जाते हो, फिर टैक्स रिटर्न करना पड़ता है एंड ऑफ द ईयर। जैसे कि यहाँ पे फिजिकल ईयर है जैन टू दिसंबर, राइट, लेकिन अप्रैल 15 आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर रहता है, आई मीन टैक्स डे रहता है। तो आपको अप्रैल 15 तक आपको टैक्सेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो जो भी एक मैन करता है वो एज अ, आप लड़की हो तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप सिंगल पेरेंट हो तो आपको करना ही पड़ता है। फिर बच्चे के स्कूल में एक्टिविटीज रहते हैं तो वहाँ पे भी लेके जाना पड़ता है। अगर मुझे इंडिया जाना हो तो इंडिया का ट्रिप का प्लानिंग करना पड़ता है, पैसे बचा के रखने पड़ते हैं। और कहीं पॉटलक होता है तो फ्रेंड्स के बीच में, तो पॉटलक के लिए खाना बनाओ, घर साफ करो। मुझे ज़्यादा दिक्कत आती है घर साफ में, क्योंकि जब मैं सब करती हूँ तो मुझे घर साफ करने के टाइम पे ना मुझे बहुत आलस आती है। लेकिन मैं मेड अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो जितना होता है बच्चों को लेके मैं कर देती हूँ। मैं हूँ तो हिंदू ही, लेकिन जो भी त्योहार आते हैं, पूजा पाठ करने का रहता है, तो वो इतना सब नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे नॉर्मल रूटीन तो मेंटेन करना ही है, तो शॉर्ट में कर लेती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी जितना करती है उतना नहीं हो पाता है मेरे से। तो वो बात का गिल्ट रहता है मुझे कि मैं बच्चों को इतना सिखा नहीं पाती हूँ हिंदू धर्म के बारे में, लेकिन क्योंकि बाकी का लाइफ भी तो देखना है ना। अगर मैं सेफ्टी के बारे में बात करूँ एज अ सिंगल मॉम, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। अमेरिकन्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सिंगल हो या नहीं हो, मैरिड हो नहीं हो, वो जज नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन है कोई-कोई इंडियंस जो जज करते हैं और आपसे बात करना बंद कर देंगे, या ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, इंडियंस भी अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आप सिंगल हो तो। अगर आप हेल्प मांगोगे तो हेल्प करेंगे, लेकिन अमेरिकन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका स्टेटस पे, तो ये बहुत अच्छी बात है अमेरिका में। और इंडिया में हो अगर कोई सिंगल मॉम हो तो क्या परेशानी होती है? अगर आप सिंगल मॉम हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं जानना चाहूँगी। और अगर आप सिंगल हो तो आपका वीज़ा स्टेटस भी आपको अलाउ करना चाहिए अमेरिका में रहने के लिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ही आप रह सकते हो, नहीं तो आप अगर सिंगल हो गए, आपको वीज़ा स्टेटस डिस्टर्ब हो गया, तो आपको इंडिया या आप जो भी कंट्री से हो, आपको वापस जाना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा अपना वीज़ा स्टेटस मेंटेन रखना चाहिए। दिक्कत तब होती है जब मैं बीमार पड़ती हूँ, तो मैं बीमार पड़ती हूँ तो बच्चों का जो नॉर्मल रूटीन रहता है वो करना ही पड़ता है, तो तब थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैं इन शॉर्ट सिंगल मॉम की लाइफ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कि एज अ सिंगल पेरेंट क्या स्ट्रगल्स होते हैं, या बस यही है मेरी सिंगल मॉम की लाइफ जो अच्छी चल रही है। नहीं रहता है, सबको रहता है, लेकिन स्ट्रगल पे अगर हम फोकस करेंगे तो नहीं चलता है, राइट। हमको पॉजिटिव देखना चाहिए कि मेरे लाइफ में क्या अच्छा है, और सबसे अच्छी बात ये है मेरे लाइफ में कि मैं हेल्दी हूँ, मेरे बच्चे हेल्दी है, और
मेरे पास एक जॉब भी है, सो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, राइट? तो मैं पॉजिटिव देखती हूँ हमेशा, तो मैं नेक्स्ट स्टेप जी जी सकती हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।